आए अपना 1.5 महीना या पौने 2 महीने होने वाले हैं। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए लेना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ, इंशाअल्लाह आपके सामने देने को तैयार हूँ, दूंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कौम की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देना होगी। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? सबको मिलकर सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। 1.5 माह का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 3.5 साल तक मुल्क के साथ जो हुआ उसका हिसाब कौन लेगा? अदम एतमाद से पहले तेल और बिजली की कीमत कम की गई। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएंगे। हुकाम पर वाज़ेह कर दिया, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। फराह गोगी के जरिए इमरान खान की अहलिया को एक काम के एवज हीरे के तोहफे देने का जिक्र। हुकूमत का मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। अता तारन ने कहा कि फराह गोगी ने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है। करोड़ों रुपए के ये हीरे दुबई में बेचे गए। अज़मा बुखारी बोली कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है। इमरान खान की नाजायज़ दौलत के पीछे पिंकी और गोगी नामी 2 खवातीन हैं। इमरान खान के खिलाफ हर फाइल में फराह गोगी निकलती है। पीटीआई के बजट के पेश नज़र लॉन्ग मार्च मौखर, अपनी तारीख 15 जून को दी जाएगी। अरकान स्पीकर से इस्तीफों की तस्दीक नहीं करवाएंगे। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले। शाह महमूद कुरैशी का इलेक्शन की तारीख मिलने तक हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। इमरान खान की गिरफ्तारी पर कारकुनान को भरपूर एहतजाज की हिदायत। लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमात का ऐलान। शुक्र है इनकलाब आज पेशावर से सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर अकेला बनीगाला पहुंच गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज, कहा ज़मानत खत्म होते ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार ही उन्हें पकड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी को जवाब दिया कि आप गोलियां बरसाएं, डंडे चलाएं, आग लगाएं और हम तमाशाई बनकर देखें, ये नहीं हो सकता। कानून और कायदे पर सख्ती से अमल होगा। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। अलबत्ता इन्होंने जिनका माल खाया है वो वसूली के लिए बनीगाला जरूर आ सकते हैं। यार की पॉलिसी दे दो यार उसको यार। फयाज चौहान अगर जरा कौन फेस है? अच्छा मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है अब जरा। चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को बनीगाला के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। फयाज चौहान सिक्योरिटी अहलकारों पर सख्त बरहम। शहबाज गिल ने मामला खत्म करवाया, कहा अपनी सिक्योरिटी हम खुद कर रहे हैं। उस्मान डार ने कहा राना सनाउल्लाह सुन लें, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्रॉस की तो सारा हिसाब बराबर कर देंगे। शेख रशीद ने कहा इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर से लोग निकलेंगे। 15 जून के बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। कुर्सी जाने पर इमरान खान इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर उतर आए और मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलाफ सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान में ना सोच थी ना अक्ल। इन्होंने अपने दौर में बढ़ के मारने के सिवा कुछ नहीं किया। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे। इदारों का सियासत में दाखिल ना देना इमरान की खुशकिस्मती है। इमरान खान के मुल्क के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात पर पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। आसिफ अली जरदारी की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाले सड़कों पर ठट्ठा, लाड़काना, जैकोबा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पतंगबाजी पर पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मिस्री शाह लाहौर में डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन और भाई से मुलाकात और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, इस केस पर पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। गफलत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को अब किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पीडीएम और पीटीआई एक हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर को तमाम सियासी जमातों ने बेचा। अब मोदी सरकार भारतीय शहरियों को वादी में मुंतकिल कर रही है। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ जहरा पंजाब के इलाके चिश्तियां से बाजियाब। शौहर जहीर को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। CIA ने एक वकील के घर से बाजियाब किया। कराची के लिए रवाना। वालिद का बेटी की बाजियाबी पर इज़हार तशक्कुर। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया गया। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती फाइनेंसिंग फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर हो चुका। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतना होगी। रोड टू मक्का हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। लाहौर से 1:55 पर तैयारा उड़ान भरेगा। इस्लामाबाद से पहली परवाज 3:30 बजे रवाना होगी। मुल्तान से आसमीन 4:30 बजे मदीना के लिए परवाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी थी। लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कौम की खातिर अपनी आना की कुर्बानी देना होगी। कर्ज पर रहने वाला मुल्क आखिर कब तक जिंदा रहेगा। सबको मिलकर सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। 1.5 माह का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 3.5 साल तक मुल्क के साथ जो हुआ उसका हिसाब कौन लेगा। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी ज़ात से फिर हमें अपना बालातर होना हो, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना हो, अपनी अना को मारना होगा। पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत की नजर कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा। इस वक्त दुनिया में हमें सबसे आगे होना चाहिए था इस्लामी ब्लॉक में। हमारी इस पर हैसियत क्या है, इस तरह तो तबाही पर हमारा मुकद्दर है। खुदा की कसम अगर हमने आगे जाना है तो फिर हमें अपनी अना से जिद से हमें आगे बढ़ना होगा। पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। हमने बड़ी कोशिश की मगर पत्थर पर दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी और फिर बढ़ानी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। 2000 रुपए महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए हमने सब्सिडी दी है। हम बाकी मईशत का पहिया भी तेज करेंगे। लोड शेडिंग को मैंने कह दिया कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। आम आदमी का पंखा चल सके इतनी शदीद गर्मी में और रात में का पंखा बंद हो तो पागल हो जाएगा कि गर्मी मार रही। बिजली के मंसूबे मौजूद हैं लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है, गैस महंगी मंगवानी पड़ रही है, डीजल महंगा मंगवाना पड़ा जो $120 पे चला गया है। मैं UAE के हो गया, अभी मैं तुर्की हो के आया हूँ कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। आप सुनने की शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, रूह खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम बर्फ में पड़ेंगे, कभी जनाब चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी चीनी इम्पोर्ट हो रही है, कभी गंदम एक्सपोर्ट हो रही है, कभी गंदम इम्पोर्ट हो रही है। गैस के वक्त में मंगवाएंगे जब गैस $3 किलो थी, अब यूनिट थी, आज तो $30 पे जा पहुंची है। इस तरह कौमें नहीं बनी। अगर हम इंशाल्लाह इसमें हम जुड़ जाएंगे मिलकर और सियासत को एक तरफ कर देंगे, इसको नो गो एरिया बना देंगे, पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। 1.5 महीना या 2 महीने होने वाली है। 3.5 साल जो हुआ जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा उसका भी कोई हिसाब देने को नहीं है कि मुझसे 1.5 महीने का हिसाब देना। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह, आपके सामने देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह।